मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो लोग मेरा नाम नहीं जानते हैं, मेरा नाम अमथापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज से जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का है ना, उसका असाइनमेंट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो है कि आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक आध दो असाइनमेंट समथिंग और लगेगा, इसके बाद ये टॉपिक आपका जो है कि लगभग से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा फंगस में चल रहा था वो आपका कंटिन्यूअस स्टार्ट ही रहेगा। उसका जो है कि क्लासिफिकेशन हमको पढ़ाना है, तो हम बस एक आध दिन में उसको भी पढ़ा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है कि एंजाइम का क्वेश्चन है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाई मेलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। तो इसका रहेगा आपका कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का आपका ये इसका एग्जांपल रहेगा। ठीक है, ये आपका पहला की है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, क्योंकि ये कॉम्पिटिट करता है, फिर इसको जाकर वह एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाता है, जिस वजह से हमारा जो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो आपका ये हो जाएगा सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिट करेगा और किसके साथ बाइंड कर जाएगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ। एंजाइम एक्टिवेशन नहीं, कोफैक्टर नहीं, ये भी नहीं होता है। ठीक, चलिए सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये भी देखिए रिसेंट नीट में भी पूछा गया, नीट 2024 में। तो जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के मतलब रिसेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये है। लेसिथिन a small molecular weight organic compound found in the living tissue is an example of। ठीक है, जो लेसिथिन होता है वो आपका एग्जाम्पल होता है फास्फोलिपिड का। ये हमने जब आपको पढ़ा रहा था आपको बताया था। एनसीईआरटी में प्रॉपर से इसका फिगर भी बना कर दिया हुआ है कि फास्फोलिपिड को क्या कहते हैं, लेसिथिन कहते हैं। इसमें आपका एक फास्फोरस ग्रुप रहता है प्लस एक NCH3 ग्रुप रहता है, CH3 ग्रुप रहता है ना। तो बार आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, फास्फोलिपिड रहेगा। ठीक, इस असाइनमेंट का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर ले लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज। द कोफैक्टर जो होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का एंजाइम जो है उसका आपका होता है जिंक। ठीक है, ये आपका जिंक रहेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप इस जो है कि पहले जाइए, या नहीं समझ में आ रहा है तो नोट्स को रिवाइज कर करिए, फिर उसके बाद क्या करिए, पढ़िए और लेक्चर का आनंद लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने। तो ये प्रॉपर से जब वो उसका डायग्राम जो तो प्रोटीन पढ़ा रहे थे वहाँ पर, तो आपको मैंने बताया था इसके बारे में, एक लिस्ट ही दिया हुआ है इसका, इन सब का लिस्ट दिया हुआ है और सामने इसे क्या दिया हुआ है, इसका फंक्शन दिया हुआ है। तो उसको अगर आपको याद कर लेंगे तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। GLUT क्या है हमको नहीं पता है क्या है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स होता है, तो इसको हार्मोन से मिला दीजिए ऐसे करके। कोलेजन क्या है, ट्रिप्सिन क्या है, कोलेजन क्या है नहीं पता। ट्रिप्सिन हमारा एक क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक, ट्रिप्सिन एक होता है, पेप्सिन होता है, एक होता है ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं उसका प्रोटीन क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। बी का कौन है, पहला है, तो देखिए बी का पहला कौन है, किसमें है बी का पहला। तो ये इसमें बी का पहला नहीं है, इसमें बी का पहला नहीं, इसको काट दीजिए। बी का पहला इसमें है, बी का सेकंड इसमें, इसको काट दीजिए। ऑलरेडी आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता हो। ठीक, आपके एक ऑप्शन के बारे में पता था, बी का क्या है, हार्मोन्स होता है इंसुलिन, बस बी का क्या है, वन है, दैट इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। देखिए सी का दिया हुआ है सेकंड, सी का सेकंड दिया हुआ है, बाकी सब आप मैच कर लीजिए। ठीक, पहले जो है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, फिर उसके बाद जो है कि आप लोग क्या करिए, आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके इसके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है, लिस्ट ए से लिस्ट सेकंड द्वारा क्या करना, मैच करना है। तो इसमें लाइपेज क्या होता है बोले तो लिपिड। लिपिड में कौन होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि आपका हो जाएगा एक आपका क्या हो जाएगा, ईस्टर बॉन्ड। ठीक, देखिए इसमें ए का सेकंड कोई है ऑप्शन, ए का सेकंड ये है, ए का ये, ए का ये, इसका मतलब ऑप्शन ए आप मारिए, राइट आंसर। ठीक, मतलब हम केवल एक ऑप्शन द्वारा ये पता लगा ले रहे हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इन चारों में से क्या है, सही है। क्योंकि लाइपेज क्या होता है, उसमें ईस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो प्रोटीएज मतलब हो जाएगा प्रोटीन। ठीक, तो इसको कौन तोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसको मिला दीजिए। सी का पहला ये ऑलरेडी मिल जा रहा है, बी का थर्ड हो जाएगा, मतलब बी का भी हो जाएगा, न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और डी का क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, डी का तीसरा एमाइलेज।
ये आपका तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन के बारे में पता हो, 1-2 ऑप्शन के बारे में पता हो, आप इससे भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसे ही मज़ा लेते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और साथ में पढ़ाई-लिखाई भी क्या करिए, करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन के सामने आपके, रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, सेलेक्टेड द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप, ठीक? मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में, हमको इसी मैनर में क्या करना है, लगाना है। तो सबसे के पहले क्या बनता है, आइए देखते हैं। अम, ये जो रहेगा आपका सबसे आखिरी में रहेगा, जहाँ तक हमको लगता है, ठीक? ये बी आपका क्या रहेगा, आखिरी में रहेगा। फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विथ अनदर सब्सटेंस, ठीक? इसका मतलब बी देखिए सबसे आखिरी में कहाँ पर, इसमें, तो इसका राइट आंसर किया जाएगा। अब ये कैसे होगा, अभी हमको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विथ अनदर सब्सटेंस, इसका मतलब ये है कि एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया है, अब वह क्या हो जाएगा, फ्री हो गया है। अब वह क्या करेगा, दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो फिर भी आप लोग सारे ऑप्शन को देख लीजिए एक बार। सब्सटेंस के एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यस होता है, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट ये बाद में होता है, सब्सटेंस बाइंडिंग टू एक्टिव साइट ये हो जाएगा, पहले होना चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए ना। सबसे पहले आपका होना चाहिए मिनट, ये वाला सबसे पहले होगा, ठीक। यहाँ आप सबसे पहले ई का है, ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या देगा, फिर सब्सटेंस एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। फिर डी क्या होता है, केमिकल बॉन्ड सबसे ब्रोकन ब्रोकन होगा, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज होगा, फिर एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन आपका तीसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोग मजा ले रहे होंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम एक बार पढ़ा चुके हैं सब, तो बहुत ज़्यादा डीप में अब नहीं बता सकते, क्योंकि फिर वही बोरिंग वाला आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज, ये तो हमने शायद ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था। इट डज नॉट कंटेन द हेलिकल कॉम्प्लेक्स एंड हेंस नॉट होल्ड आयोडीन, ये आपका राइट आंसर रहेगा डी, ठीक। इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, हेलिकल मतलब बोले तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर ऐसे रहेंगे तो ये बीच बीच में क्या रहेगा, आयोडीन को होल्ड कर लेगा और क्या बनाएगा, ब्लू कलर देगा, और मतलब ठीक है, ये होता है। जबकि आपका स्टार्च क्या होता है, होल्ड कर लेता है, जिस वजह से वो क्या होता है, आयोडीन का टेस्ट देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। मेलोनेट इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय द इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, ये तो हमने शायद लास्ट में पढ़ा था ना, जब एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। अभी हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा था कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस क्या करता है, उसको एक्टिविटी को क्या कर देता है, रोक देता है। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इस सब के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ आप देखिए टू स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है कि ये दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि को एक सही है एक गलत है, एक से बताना है। तो पहला स्टेटमेंट ये रहा, लो टेम्परेचर फ्रीजर द एंजाइम इज अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट वेयर द हाई टेम्परेचर destroyed the enzymatic activity because the protein are denatured by heat, ठीक है, ये भी क्या है आपका राइट आंसर है, सब राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibited the activity of enzyme it is known as a competitor inhibitor, yes ये भी क्या है, राइट आंसर है। ये दोनों क्या है, राइट स्टेटमेंट है, ठीक। तो पहला फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, नहीं। बोथ स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ये आपका राइट आंसर रहेगा बी। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड, शायद ये हमने क्वेश्चन देखा हुआ था, काइटिन होता है, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है, ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा क्या होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड, ये नहीं, ये ग्लाइकोलिपिड नहीं होता, ये क्या होता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक, ठीक है, ये हमारा ए क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो ये जिसमें रहेगा वो नहीं हो सकता, ठीक, ये दोनों गए, ये भी गया आपका, ये इसमें है, ये इसमें भी है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर और अभी आप सही कर लीजिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉसेस वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये भी क्या है, गलत है।
जिस तरह गिगनरी ऑयल हैज ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस इट रिमेन एज ऑयल इन विंटर। यस, ये राइट आंसर है, हमने पढ़ा था अच्छे से। लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी सही है। व्हेन फैटी एसिड इज एसिडिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड फॉर्म, यस ये भी राइट आंसर है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक, तो केवल एक ऑप्शन के आधार पर हमने क्या करिए, अपने आंसर को पा लिया है। कुछ इस तरह से आप लोग भी क्या करिए, कोशिश करिए पहले अपने से, फिर इसके बाद क्या करिए, सॉल्व करिए, फिर इसके बाद यहाँ पर आइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, मैचिंग करना है, हार्मोन्स, बायोकैटलिस्ट, एंटीबॉडी, स्टोरेज प्रोडक्ट। तो हमको ये पता है जो हमारा स्टोरेज प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, तो ई का क्या हो गया, चौथा, ए का चौथा कोई है, ए का चौथा ये है, ए का तीसरा ये नहीं होगा, ए का चौथा ये है, ए का दूसरा, दो ऑप्शन आपका गए। ठीक, अब आगे जो हमारा हार्मोन्स होता है, ये एंटीबॉडी क्या हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है आपका ग्लोब्यूलिन हो सकता है ना, ये ग्लोब्यूलिन होता है। अगर ये नहीं पता है तो ये इसको आप रख लीजिए। हार्मोन्स क्या होता है, स्टेरॉयड होते हैं। ठीक है, ये होगा। तो इसका ए का जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं वो जनरली क्या होता है, स्टेरॉयड इन नेचर के होते हैं। ठीक है, जब इस सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, जब अच्छा जब वो पढ़ा जाएगा ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन वगैरह पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर हार्मोन्स के बारे में तो बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक, फिलहाल में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो या फिर आपका सी हो सकता है या फिर आपका ए हो सकता है। ठीक, और इसमें आपका डी, ठीक, ए का आई भी दिया हुआ है, डी का कौन दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, जी का सेकंड है, नहीं मतलब सेकंड का क्या है, बी, एक मिनट, डी है ना, डी का क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, सी का है, सी का पहला दिया हुआ है, तो ये आपका ये आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जिस हिसाब से मिला है हिसाब से ये वाला हमारा राइट आंसर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 12 का ये। ठीक है, ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अमीनो एसिड ग्लूकोज क्या होता है, ये आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी क्या करना है, मैच करना है, लिस्ट ए से लिस्ट सेकंड के को मैच करना है। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आपका पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ए का आई भी, एक आई भी है कहीं, तो ये आपका ऑप्शन गया, ये आपका ऑप्शन गया, या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। पॉलीसेकेराइड हम लोग जानते हैं क्या होता है, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, इसको आप लोग मिला सकते हैं ऐसे करके। ठीक, ये आपको हो जाएगा। तो डी को जाएगा सेकंड, डी के सेकंड कहीं है, डी के सेकंड, डी का थर्ड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी का सेकंड यहाँ पर है, डी का सेकंड, नहीं नहीं ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ना, डी का थर्ड ये है ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनमें बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, जिसके द्वारा वो स्टेबल होते हैं या फिर जुड़ते हैं, और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रा करेसिन। ठीक, ये क्या होता है, इनकरेक्ट पेयर होता है। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जहाँ हमने पढ़ाया था, उसी में इसके बारे में हमने बताया था कि जब एनसीईआरटी का पोर्शन देख रहे हैं तो प्रॉपर एक लिस्ट हमने आपको दिखाया था, उसमें आपको हमने बताया था कि कौन सा किस काम के होता है, यूज किया जाता है। तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो अलग अलग काम के लिए क्या होता है, यूज किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिपिड। ठीक, लिपिड के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है और पूछा हुआ है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो लिपिड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या कहेंगे, उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये वाला जिसमें हो पहले उसको आप काट दीजिए, ये गया ये वाला, बचा है 3 ऑप्शन। लेसिथिन इज फास्फो एसिड, यस बी, तो बी वाला जिसमें है उसको आप लोग मार लीजिए, ये भी काट दीजिए इसको, इसमें भी है या नहीं है, बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी राइट आंसर है। बी एंड सी देखिए, बी सी किसमें, बी है, मान लीजिए। ठीक है, बाकी इन सबसे कोई मतलब नहीं है, नहीं ये भी आपका क्या रॉन्ग आंसर होता है। इसमें शायद कार्बन की संख्या 20 होती है ना, ऐसा करके हमको छोड़ा हुआ था, जो भी हो, लेकिन ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 17वां, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। द एंजाइम एंटीटोकाइनेज हेल्प इनटू कन्वर्जन ऑफ, तो इसका राइट आंसर जाएगा ये। ठीक, ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन, ये आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है।
इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, डाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे काम आता है। ट्रिप्सिन आपका एक काम का प्रोटीन का पाचन करता है, डाइजेशन करता है स्टमक में, तो वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा वहाँ पर अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इज थायमिन इन द वे एडेनिन पेयर विद थायमिन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे लिखा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन विद थायमिन, ये भी नहीं रहेगा। एडेनिन डज नॉट पेयर विद, ये भी नहीं रहेगा, तो राइट आंसर आपका ऑलरेडी हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, आखिरी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड द पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब किसमें आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बॉन्ड पाया जाता है, किसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ये हो जाएगा आपका प्रोटीन हो जाएगा। ठीक, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर आएगा। ठीक, सेलुलोज, ठीक है, ये आपका होता है। ठीक, एंड लेसिथिन। चल ये था आज का असाइनमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैं, और परीक्षा की तैयारी वगैरह क्या करते रहिए, करते रहिए। और ठंडी है तो इसमें थोड़ा सा आप लोग बचा के भी रहिए, ठंडी वंडी मार देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी।